जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब अन्याय ने मासूमों की पुकार दबा दी, तब तब भगवान ने अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दिव्य जन्म की कहानी, भगवान श्री कृष्ण की लीला। कहानी शुरू होती है मथुरा से। मथुरा का राजा था कंस, जो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन एक दिन देवकी की शादी के समय आकाशवाणी हुई, कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस डर और क्रोध से भर उठा। उसने उसी समय देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया और एक एक करके उनके हर बच्चे को जन्म लेते ही मार डाला। 8वां पुत्र कृष्ण का अवतार। जब 8वीं संतान का समय आया, चारों ओर कड़ाके की बारिश थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। मध्यरात्रि का समय था। कारागार में अचानक चमत्कार हुआ। सारे ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव जी ने देखा, उनके सामने दिव्य स्वरूप में श्री नारायण खड़े हैं। भगवान ने कहा, पिता, मुझे गोपियों के गांव गोकुल पहुंचा दो और वहां की यशोदा के नवजात शिशु को यहां ले आओ। वासुदेव जी ने टोकरी में शिशु को रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। यमुना मैया का पानी उफान पर था, मगर जैसे ही श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ, पानी शांत हो गया। एक विशाल शेषनाग अपना फन फैलाकर वासुदेव और कृष्ण की रक्षा करने लगे। गोकुल पहुंचकर वासुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ दिया। यशोदा माँ को पता ही नहीं चला कि उन्होंने भगवान को गोद में ले लिया है। वहीं मथुरा में कंस ने समझा कि 8वां बच्चा एक साधारण कन्या है, लेकिन वह कन्या योगमाया आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया। माखन चोरी, बांसुरी की मधुर तान, गोपियों की शरारतें और राक्षसों का अंत सब उनकी दिव्य योजना का हिस्सा थे। जन्माष्टमी का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म अंत में विजय पाते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने हमेशा आते हैं और प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इस जन्माष्टमी केवल पूजा ही न करें, बल्कि कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं, वे तो हर दिल में बसते हैं जो सच्चाई और प्रेम से धड़कता है। जय श्री कृष्णा।